हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टरबाइन लू वॉयल सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूं। टरबाइन लू वॉयल सिस्टम का क्या फंक्शंस है, हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज ए ऑपरेशन इंजीनियर यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। देखिए, द हाइड्रोलिक एंड लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। लू वॉयल सिस्टम का देखिए क्या यूज है। First, lubrication and cooling of the turbine and generator bearing with turbine oil drawn from the main oil tank by the oil pumps and forwarded via coolers and filters to the bearing. Pressure and the flow rates are set with throttle valves. देखिए, टरबाइन लू वॉयल सिस्टम का जो मेन फंक्शंस होता है फॉर द लुब्रिकेशन एंड द कूलिंग ऑफ द टरबाइन एंड जनरेटर बियरिंग्स, ठीक है। एंड द प्रेशर एंड द फ्लो रेट को हम लोग वहां पे एक थ्रॉटल वाल्व रहता है, थ्रॉटल वाल्व हम लोग उसका प्रेशर एंड द फ्लो रेट कंट्रोल करते हैं। सेकंड क्या है, सप्लाई ऑयल टू द टर्निंग गियर। टर्निंग गियर रहता है, टर्निंग गियर में आपका ऑयल सप्लाई होता है। तो टरबाइन जो आपका बारिंग गियर पे रहता है, तो बारिंग गियर पे आपका ऑयल जो सप्लाई करता है यही टरबाइन लू वॉयल सिस्टम। एंड द थर्ड, बैक फ्लो ऑफ द टरबाइन ऑयल टू द मेन ऑयल टैंक, जो एमओटी रूम हम लोग बोलते हैं 8.5 मीटर पे जो रहता है। तो जितना भी टरबाइन का ऑयल है, चाहे वो लू ऑयल के लिए जा रहा है या जैकिंग ऑयल सिस्टम के लिए जा रहा है, सारा का सारा ऑयल जो होता है एक जगह बियरिंग चैम्बर में मिक्स होता है। बियरिंग चैम्बर से आपका रिटर्निंग लाइन एमओटी टैंक में आता है जो आपका 8.5 मीटर पे रहता है। तो मेन जो टरबाइन लू ऑयल सिस्टम का मेन पर्पस है आपको लुब्रिकेशन करना, कूलिंग करना एंड टर्निंग गियर में उसको इनिशियल आरपीएम देना। कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोलिक एंड लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम, जो टरबाइन लू ऑयल सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपका एक एमओटी होता है, मतलब 8.5 मीटर पे आपका मेन ऑयल टैंक होता है, जहां से सारे पंप का जो सक्शंस होता है वो वहीं से ऑयल लेता है। आपका एजोरी ऑयल पंप आपका दो होता है, जो एसी ड्रिवेन होता है, एसी ड्रिवेन आपका एओपी। एक आपका इमरजेंसी ऑयल पंप होता है जो कि डीसी ईओपी होता है, डीसी मोटर ड्रिवेन होता है, डीसी ईओपी। ये इमरजेंसी ऑयल पंप है। जब आपका एओपी, दोनों एओपी अगर ट्रिप हो जाता है, दोनों एओपी अवेलेबल नहीं रहता है, तो बियरिंग के लिए, बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए हम लोग डीसी इमरजेंसी ऑयल पंप हम लोग चलाते हैं। आपका मेन ऑयल पंप ड्रिवन बाय द टरबाइन शाफ्ट, ये आपका मेन ऑयल पंप हो जाता है जब 2850 आरपीएम के बाद आपका एओपी कट आउट होता है और आपका मेन ऑयल पंप स्टार्ट होता है। मेन ऑयल पंप ड्रिवन बाय द टरबाइन शाफ्ट, ये आपका टरबाइन शाफ्ट पे एक नंबर बियरिंग के पास माउंटेड रहता है। और जब 2850 आरपीएम के बाद आपका जो लू ऑयल सिस्टम का जो काम होता है वो मेन ऑयल पंप ही करता है। जैकिंग ऑयल पंप जो आपका लिफ्टिंग पर्पस के लिए आपका एक एसी होता है और एक आपका डीसी होता है। इंजेक्टर फीडर पंप, ये आपका सक्शन के लिए, सक्शन फॉर द एमओपी, जो कि आपका एमओटी कहां है 8.5 मीटर पे रहता है, लेकिन एमओपी 17 मीटर पे रहता है। तो उसको सक्शन करने के लिए, सक्शन लिफ्ट देने के लिए आपका इंजेक्टर फीडर पंप लगाया जाता है। टोटल 2 नंबर ऑफ रहता है, एक आपका टैंक में ही रहता है, एमओटी टैंक में, और एक आपका रहता है 17 मीटर के आसपास, ठीक है। टर्निंग गियर ऑयल सप्लाई वाल्व रहता है 1 नंबर बियरिंग के पास। इसका काम रहता है कि टर्निंग गियर में ऑयल सप्लाई करना, ताकि आपका टरबाइन को जो इनिशियल जो हम लोग रोलिंग देते हैं, जो आपका 80 आरपीएम के आसपास मूव करता है, तो यहां पे इस वाल्व का से ऑयल सप्लाई होता है। और इसका लॉजिक है कि आपका 210 आरपीएम पे आपका ये वाल्व कट आउट होता है और 240 आरपीएम पे ये वाल्व आपका कटिंग हो जाता है। कूलर, फिल्टर्स एंड टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व्स रहता है, 2 कूलर्स रहते हैं, 2 फिल्टर्स होते हैं और एक आपका टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व्स रहता है। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलर। और आपका उसके बाद जो मेन आपका 9th नंबर है, एक आपका वेपर एक्सट्रैक्शन फैन भी होता है, 2 नंबर, ये आपको टैंक के ऊपर माउंटेड रहता है। इसका काम रहता है कि आपको जो भी फ्यूम जनरेट हो रहा है उसको बाहर निकालना
और बियरिंग में वैक्यूम क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो ये सारा कंपोनेंट्स है। हम लोग बारी बारी से ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन ऑयल पंप। टरबाइन लो ऑयल सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट्स है वो आपका एमओटी टैंक है। तो एमओटी टैंक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एमओटी टैंक का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और एमओटी टैंक का क्या काम होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, द ऑयल नेसेसरी फॉर ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द एमओटी टैंक। एमओटी टैंक में आपका लो ऑयल सिस्टम का ऑयल स्टोर होता है। इसमें हम लोग कौन सा ऑयल यूज करते हैं? सर्वो प्राइम 46। सर्वो प्राइम 46 ऑयल इज यूज्ड फॉर द टरबाइन लो ऑयल सिस्टम। और वो सारा ऑयल किसमें स्टोर रहता है? आपका मेन ऑयल टैंक में ही स्टोर रहता है। द ऑयल पंप्स, इसमें एमओटी में आपका टोटल 5 ऑयल पंप्स है। आपका 2 आपका एओपी है, एक आपका डीसीओपी है, एक आपका एसी डीओपी है और एक आपका डीसी डीओपी है। टोटल 5 पंप जो है, द ऑयल पंप्स ड्रॉ द ऑयल फ्रॉम द एमओटी। एमओटी से ऑयल ड्रॉ करता है एंड फॉरवर्डेड इट टू वेयर इट इज नीडेड। जहां इसका जरूरत होता है वहां इसको फॉरवर्ड करता है। ये ऑयल का जरूरत कहां पे होता है बताइएगा? द लुब्रिकेशन एंड द कूलिंग ऑफ द बियरिंग्स ऑफ द टरबाइन्स और जनरेटर्स। सेकंड, आपका जो जैकिंग सिस्टम के लिए, जो रोटर टरबाइन का जो रोटर होता है उसको लिफ्ट करने के लिए आपका जैकिंग ऑयल सिस्टम है। वो भी आपका ऑयल कहां से लेता है? एमओटी से ही लेता है। एंड थर्ड, टर्निंग गियर के लिए ऑयल सप्लाई टू द टर्निंग गियर वाल्व, वो भी आपका कहां से आता है? ऑयल एमओटी टैंक से आता है। तो जहां पे भी इसका रिक्वायर्ड है वहां पे ये ऑयल को फॉरवर्ड करता है। द लार्ज सॉलिड कंटामिनेंट्स इन द रिटर्निंग ऑयल आर रिमूव्ड बाय द स्ट्रेनर्स इन द एमओटी बिफोर द ऑयल रीचेज द सेक्शन ऑफ द एमओटी। मीन जो ऑयल रिटर्न होता है फ्रॉम द बियरिंग से, उसमें आपका सॉलिड कंटामिनेंट्स होता है। तो पंप के सक्शन में जाने से पहले आपका जो ऑयल एमओटी में आता है तो वो आपको स्टेनर से होके जाता है। तो स्टेनर का काम क्या होता है कि जो भी आपका सॉलिड कंटामिनेंट्स है उसको रिमूव कर देता है ऑयल से बिफोर द ऑयल रीचेज द सक्शन सेक्शन ऑफ द एमओटी। ठीक है, आपका एमओटी में एक क्लीन पार्ट होता है, एक डर्टी होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, एमओटी नॉट ओनली सर्व्स एज ए स्टोरेज टैंक। एमओटी सिर्फ स्टोरेज टैंक की तरह वर्क नहीं करता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है, ऑल्सो फॉर डिएरेटिंग द ऑयल। ऑयल का डिएरेशन मतलब क्या होता है? एयर रिमूव, उसका भी ये काम करता है। मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एमओटी ऑयल का आपका डिएरेशन करता है। एमओटी का डायमेंशन देखिए क्या होता है। एमओटी का जो वॉल्यूम है वो 25/40 MQ इसका कैपेसिटी है। इसमें से टोटल आपका 40 है, लेकिन इसमें इफेक्टिव जो है वो 25 MQ है। द कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो ध्यान से देखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज सच दैट, कैपेसिटी उसका इतना होता है सच दैट द फुल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज सर्कुलेटेड नॉट मोर देन 8 times per hour। देखिए, टैंक का कैपेसिटी इतना ज्यादा होता है कि पूरा का पूरा ऑयल को सर्कुलेट होने में आपका 1 घंटे में 8 बार से ज्यादा सर्कुलेट नहीं होता है। इतना ज्यादा कैपेसिटी होता है। मींस दिस रिजल्ट्स इन ए रिटेंशन टाइम ऑफ अप्रॉक्स 7 to 8 minutes from entry into the tank to suction by the pumps। जो भी ऑयल रिटर्न होता है फ्रॉम द बियरिंग से, वो ऑयल एमओटी टैंक में आता है। एमओटी टैंक से पंप के सक्शन में जाने में उसको अप्रॉक्स 7 to 8 मिनट टाइम लगता है। क्योंकि उसका कैपेसिटी इतना ज्यादा है कि फुल वॉल्यूम को पूरा यूज करने में 8 टाइम से ज्यादा यूज ही नहीं होता है। तो अप्रॉक्स उसका जो ड्यूअल टाइम होता है, मीन्स आप उसको रिटेंशन टाइम बोलते हैं, तो रिटेंशन टाइम उसका 7 से 8 मिनट उसको मिल जाता है। एंड दिस टाइम अलाउ सेडिमेंटेशन एंड डिट्राइनमेंट ऑफ द ऑयल। और इसी टाइम का वो यूज जो भी उसमें ऑयल के अंदर एयर है उसको रिमूव करने में, या उसमें जो भी सॉलिड कंटामिनेंट्स है उसको सेटल होने का टाइम मिल जाता है। तो आखिर ऑयल में एयर आता कहां से? तो एयर आता है, द टरबाइन ऑयल इन द सिस्टम टेक अप एयर ड्यूरिंग एवरी रिसर्कुलेशन।
जो बार बार ऑयल रिसर्कुलेशन करता है उसी में आपका एयर के मतलब ऑयल के अंदर एयर मिक्स हो जाता है. दिस एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द टरबाइन ऑयल इन द कोर्स ऑफ द ड्यूल टाइम इन एमओटी. जिस ऑयल का जो रिटेंशन टाइम जो 7 से 8 मिनट लगता है उसी में उसका सेटलमेंट होता है. तो जो भी उसके अंदर सॉलिड कंटामिनेंट्स है एक तो उसका स्ट्रेनर से बाहर निकल जाता है और जो भी अगर बचता है तो उसमें क्या होता है आपका जो एमओटी का जो टैंक का बॉटम है उस पर आपका सेटल हो जाता है और जो उसके अंदर एयर है वो एरेशन में भी उसको टाइम मिल जाता है और एयर निकल जाता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इन द टरबाइन ऑयल आर आइदर ड्यू टू द एक्सेसिव टरबाइन ऑयल रिसर्कुलेशन रेट और इनएडिक्वेट एयर रिलीज प्रॉपर्टीज ऑफ द टरबाइन ऑयल. इस दोनों के कारण ही आपका ऑयल के अंदर एयर प्रेजेंट रहता है. आइदर उसका ऑयल का सर्कुलेशन रेट बहुत ज्यादा हो या जो ऑयल का जो एयर रिलीज प्रॉपर्टीज है वो आपका कम है. तो इस दोनों कारण से ही आपका ऑयल में एयर प्रेजेंट रहता है और इससे आपका क्या होता है कि पंप का प्रेशर हैम्पर करता है, पंप का वर्किंग परफॉर्मेंस आपका डिटोरिएट करता है. एमओटी टैंक अगर आप टॉप से दिखेगा कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा. एमओटी टैंक आपका दो पार्ट में डिवाइड रहता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ. आपको इस हाफ में आपका जितना भी पंप है सब इसी हाफ में रहता है. ठीक है, आपका ये मान लिया कि कूलर साइड है, कूलर साइड से जो आपका जो सेकंड हाफ है इसी में आपको आपका एओपी 1 एओपी 2 आपका डीसी एओपी यहां पे रहता है, एसी जीओपी एंड डीसी जीओपी. और इस सेक्शन में आपका क्या रहता है वेपर एक्सट्रैक्शन फैन लगा रहता है इस सेक्शन में. तो फर्स्ट आपका जो सेकेंड हाफ में आपका पंप एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन फैन लगा रहता है. जो फर्स्ट हाफ है ये फर्स्ट हाफ का मेन काम होता है ड्यूरेशन एंड आपका रिटेंशन टाइम में यूज होता है. देखिए क्या होता है ये आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट हाफ भी आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. द ऑयल रिटर्निंग फ्रॉम द बियरिंग टू द एमओटी टैंक इज फर्स्ट इंटर्ड इनटू दिस सेक्शन. ऑयल आपका इस सेक्शन में आता है. दिस इज द राइजर सेक्शन ऑफ द टैंक. राइजर सेक्शन को क्यों बोलते हैं कि ऑयल जो होता है वो ऑयल नीचे से ऊपर आपका इंक्रीज होता है लेवल. आपका ऑयल आता है पहले इसका बॉटम भर में फिल होता है. आपका ये वॉल है इस टाइप से, वॉल है इस टाइप से. तो पहले आपको इस सेक्शन में आया, इस सेक्शन में ऑयल जो आता है बॉटम से ऑयल फिल करता हुआ टॉप में आता है और टॉप से ही आपको इस सेक्शन में सेकेंड वाली सेक्शन में आता है ओवरफ्लो करके. और यहीं पे जो ओवरफ्लो करता है यहीं पे आपका स्ट्रेनर लगा रहता है. इसी सेक्शन में आपका स्ट्रेनर रहता है और एक आपका स्ट्रेनर यहां भी रहता है. यहां से समझ रहे होंगे कि ये जो टैंक है यहां से आपका क्या होता है कि ऑयल जो रिटर्न होता है फ्रॉम द बियरिंग से आपका जो फर्स्ट इस सेक्शन में आता है और यहां से बॉटम से धीरे धीरे ऊपर की टॉप की ओर इसका लेवल इंक्रीज होता है और यहां से ओवरफ्लो होता हुआ थ्रू स्ट्रेनर आपका इस सेक्शन में आता है. ठीक है, इसका यहां डिवाइड क्यों किया गया है? यहां पे आपका क्या है ड्यूरेशन के लिए दिया गया है. और जो ऑयल का जो टर्बुलेंस ही होता है टर्बुलेंस को सेटल डाउन करने में आपका काम आता है टर्बुलेंस के लिए. तो आपका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ड्यूरेशन होता है वो टेक प्लेस इन द राइजर सेक्शन ऑफ द टैंक. ठीक है, यहां से क्या होता है जो भी आपका है सेटल डाउन होता है टर्बुलेंसी भी इसका कम होता है क्योंकि ऑयल आपका 17 मीटर से 8.5 मीटर पे आता है तो इसमें कुछ उसका ऑयल वेलोसिटी होता है तो टर्बुलेंसी होता है. तो सबसे पहले आपका सेटल डाउन इसी सेक्शन में होता है. सेटल डाउन होता है और धीरे धीरे आपका क्या होता है लेवल इंक्रीज होता है और इस सेक्शन में आपका ओवरफ्लो होके आपका इस सेक्शन में आता है और यहां भी आपका स्ट्रेनर लगा रहता है. यहां से भी ऑयल क्या होता है सेकेंड स्टेज ऑफ ड्यूरेशन आपका यहां पे होता है. यहां पे भी आपका क्या होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर ओवरफ्लो करता है और आपका इस सेक्शन में थर्ड वाले सेक्शन में ऑयल आता है. देखिए फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में आपका ऑयल आता है और यहां से ऑयल क्या होता है बॉटम से ऑयल आपका यहां पे आ जाता है. ठीक है, इस सेक्शन में आपका ऑयल आता है. नीचे से कटा रहता है ग्रूव रहता है तो ऑयल जो भी होता है वो पास कर जाता है और यहां से आपको इस सेक्शन में ऑयल आता है. ठीक है,
और ऑयल होता है, यहाँ पे आपका पंप लगा रहता है, टोटल 5 पंप है, और आपका 2 वेपर एक्सट्रैक्शन फैन है, जहां पे आपका ये इस सेक्शन में लगा रहता है। देखिए इस सेक्शन में भी आपका 2 पार्ट है, एक आपका क्लीन पार्ट है, एक आपका डर्टी पार्ट है। जो भी आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो लाइनअप हम लोग दोनों से करते हैं, एक क्लीन पार्ट से भी, एक डर्टी पार्ट से भी। डर्टी पार्ट मतलब क्या होता है कि आपका ऑयल में जो मॉइस्चर रहता है वो क्या होता है, मॉइस्चर जब ऑयल, क्योंकि वाटर हैवी होता है तो वाटर आपका बॉटम ऑफ द टैंक में रहता है और ऑयल क्या रहता है ऊपर, वाटर के ऊपर रहता है। तो डर्टी में क्या होता है कि ये जो टैंक है थोड़ा सा इंक्लाइंड इस टाइप का रहता है। अगर बेस से देखिएगा ये टैंक आपका इस साइड से रहता है इंक्लाइंड। तो और जो भी वाटर रहता है वो आपका एक पार्ट ऑफ एमओटी में ही स्टोर रहता है। जैसे ऐसे करके अगर है टैंक का बेस, जो ऑयल यहां पे आएगा ये ऑयल इस वाटर आपको इसी सेक्शन में सिर्फ रहेगा। ये जैसे इस इंक्लाइंड कुछ इस टाइप का है, इंक्लाइंड आपका कुछ इस टाइप का है। ये जो भी होता है, जो भी वाटर आता है वो कूलिंग होने के बाद आपका वाटर यहां पे जमा हो जाता है और ऑयल आपका यहां पे रहता है। तो हम लोग जब भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डर्टी साइड से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को निकाल देते हैं, तभी क्लीन साइड से लाइन अप करते हैं। तो ये कुछ इसका बेस आपका इंक्लाइंड इस टाइप का इंक्लाइंड रहता है, तो वाटर एक साइड में आपका जमा रहता है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एमओटी टैंक है। तो फ्रेंड्स टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम का ये पार्ट 1 था। इस पार्ट में आप लोगों ने टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम का क्या फंक्शंस होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, और इसका जो मेन कंपोनेंट्स है एमओटी टैंक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि एमओटी टैंक का डायमेंशन इतना बड़ा क्यों हम लोग रखते हैं, एमओटी टैंक का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एमओटी टैंक का ये स्ट्रक्चर क्यों दिया गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।